डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटी, एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके बारे में, डी ट्रिपल एसबी के बारे में, बैंक, एनडीए, सीडीएस वगैरह में। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस गाइड करूंगा जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखता है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन का नेचर क्या होता है? बेसिकली एक सेंटेंस दिया रहता है और उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसमें कि आपको ढूंढना होता है कि गलती कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, नीतू हैज बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो नीतू इस सेंटेंस की सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारा सही है क्योंकि ये नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंटेंस का नेचर मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ बिन सही है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, ये भी सही है। पर्सन के लिए वेट फॉर होता है, ये भी सही है। आगे मुझे मिला है 2 आवर्स। ये 2 आवर्स जो होता है ये ड्यूरेशन को डिनोट करता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा फॉर और सिंस का यूज टाइम के कॉन्टेक्स्ट में फॉर ड्यूरेशन को डिनोट करता है, लेंथ ऑफ अ टाइम, और सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 आवर्स लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कोई समय का नाम नहीं होता, बेसिकली एक ड्यूरेशन होता है। तो जब ड्यूरेशन को डिनोट करना हो तो हमें उसके लिए किसका यूज करना चाहिए? फॉर का। तो यहाँ सिंस लिखा हुआ गलत था, तो सी पार्ट में एरर थी। एग्जाम में केवल सी पार्ट को टिक लगाना है, फॉर लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्लासरूम में है तो हम लोग सिंस को हटाएंगे और यूज करेंगे फॉर का। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में आते हैं, अलग अलग टॉपिक से आते हैं। ये मैंने टेंस में मैंने ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर था, और नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बहुत जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेगमेंट है वो है बच्चे फिल इन द ब्लैंक। इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें आपको खाली स्थान को भरना होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, क्या लिखा है? ऑल्दो। ऑल्दो, जब भी सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट हो तो आप समझ जाना कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट बातें की गई है। इट मीन्स इट डिनोट्स कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास की बातें हैं। आधा सेंटेंस पॉजिटिव तो आधा आपको जरूर नेगेटिव का फील देगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है अल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की है, तो इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन बेसिकली मुझे पता है कि मुझे कहना है कुछ नेगेटिव, इसलिए मैंने सेंटेंस स्टार्ट किससे किया है? ऑल्दो से, क्योंकि ये डिनोट क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्शन। तो जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ अल्दो ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, तो देखो मेहनत किया तो उसे पास होना चाहिए था, हो क्या गया? वो फेल। तो इसके लिए हमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, बट, स्टिल, येट और बट ऑल्सो। अब जैसे ही स्टूडेंट को दिखाई देता है कि अरे यार उसने मेहनत किया है और फेल हो गया है तो बट होना चाहिए, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे एक होता है पेयर कंजंक्शन, तो उसमें आइदर के साथ आप और का यूज करते हो, नाइदर के साथ नोर का यूज करते हो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हो। वैसे ही जो हमारा अल्दो वर्ड है वो पेयर के साथ सेटिस्फाई होता है। तो सेंटेंस में जब भी कभी आपको ऑल्दो दिखे तो इसका पेयर वर्ड येट होता है। अगर येट नहीं लिखा हो तो एक कॉमा होता है, लेकिन इसके अलावे कोई भी तीसरा वर्ड ऑल्दो के बाद यूज नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? येट। बोलने में हमें बट भी अच्छा लग रहा है, स्टिल भी अच्छा लग रहा है, येट भी ठीक ही लग रहा है, बट ऑल्सो तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉट ओनली का पेयर वर्ड होता है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही हमारा हट चुका था। तो बोलने में अच्छा लगने से नहीं होता है, हमें सही बातें जाननी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम का सेगमेंट है वो है बच्चे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या करता है, एक सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कुछ पार्ट को बोल्ड कर देता है, नहीं तो उसे अंडरलाइन कर देता है। अब ये लिखा है यहाँ पर ही बॉट अ न्यू बिग हाउस, पढ़ने में ठीक ही लग रहा है,
तो उसके लिए एक ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन लिखा है अ बिग न्यू हाउस। थर्ड ऑप्शन हाउस न्यू, अ बिग न्यू अ हाउस। और फोर्थ ऑप्शन है ए हाउस न्यू बिग। अब हम लोगों को पढ़ने में तो ये आसान लग रहा है, लेकिन सबसे पहले समझना ये हाउस क्या है बच्चे, नाउन। नाउन के बारे में क्या बताया गया है, बिग। तो बिग भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और फिर हाउस के बारे में ही एक और इंफॉर्मेशन है न्यू, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही होगा, ये एडवर्ब नहीं होगा। जनरली बच्चों की आदत क्या होती है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले तो एडवर्ब कहते हैं। लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलर वर्ड है ये इंफॉर्मेशन किसका है, नाउन का। तो नाउन से पहले आप 8-10 जितने मन उतने एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखना क्या है कि इसमें हमें बिग भी मिला है और न्यू, ये डिफरेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव है। तो इसके लिए एक हम लोग रूल पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव टॉपिक करेंगे, तो उसमें होता है अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटी। अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटी जिसे हम ओसस कॉम्प से ध्यान में रखते हैं। ओ से बच्चे होता है ओपिनियन। किसी नाउन के बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन है, जैसे मैंने कह दिया गुड, मैंने कह दिया बैड, तो आपको दिखने में क्वालिटी लगती है, बेसिकली ये आपका ओपिनियन होता है। तो कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो सकती है और आपके लिए बुरी हो सकती हैं, तो बेसिकली ये ओपिनियन होता है। एस से होता है बच्चे साइज, और ए से एज, एस से शेप, सी कलर, ओ से ओरिजिन, एम से आपका मटेरियल, और पी से होता है पर्पस। तो इट मीन्स अगर इस टाइप के एडजेक्टिव्स मिलेंगे तो इसे इसी क्रम में अरेंज करना है, इसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। तो फिलहाल जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो क्या लिखा है, अ न्यू बिग हाउस। बिग हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज। न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज। कोई भी वस्तु कितना पुराना है, नया है, तो वो उसका एज ही होता है बेसिकली। और ये बिग हमारा क्या है, साइज है। तो देखना एग्जाम में क्या किया था, ये एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। न्यू पहले लिखा है, बिग बाद में। इट मीन्स पहले साइज होना चाहिए, देन एज का यूज होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। पहले साइज है, फिर एज है, फिर हमारा नाउन है, और नाउन हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होना जरूरी था। नेक्स्ट, आजकल क्या किया है आप लोगों के एग्जाम में, खासकर डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देते हैं और कभी कभी 2025 में एसएससी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लिखा है सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो बताइए बच्चे, गर्ल क्या है, नाउन। कैसी गर्ल, ब्यूटीफुल, इट इज एडजेक्टिव। और ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है वो गर्ल का इंफॉर्मेशन नहीं, बेसिकली ब्यूटीफुल का इंफॉर्मेशन है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडवर्ब होगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका सेगमेंट वो होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। इसमें क्या करता है एग्जाम में, पी क्यू आर एस पे आपका एक एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है जिसे आपको अरेंज करना होता है। बैंक का एग्जाम दोगे तो उसे क्या करता है, ए बी सी डी ई एफ पे सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उसमें पूछा जाता है विच वन इज द फर्स्ट, विच वन इज द सेकेंड, जो हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होता है बच्चे, एग्जाम में आपका सेगमेंट होता है एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट होमोनिम और होमोफोन्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। आजकल 2023-24 से ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में आने लगे हैं। नेक्स्ट आपका है इडियम्स। इडियम्स का मतलब सभी बच्चों को पता ही होता है, ये होता है बेसिकली मुहावरे। इसमें लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। फिर आपका बच्चे होता है सेगमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा कुछ और, ये अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसे हम वाचाल कहते हैं,
जो बहुत खर्च करता है उसे खर्चीला कहते हैं। यही इंग्लिश में आएगा एग्जाम में, जैसे द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच तो उसे एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। हम लोग जब क्लास करेंगे तो इसमें डिस्कस होगा ये। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है, एक ही वर्ड को 4 डिफरेंट टाइप्स, जैसे मैंने कह दिया मान लो वैक्यूम, और वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने लिख दी, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वैक्यूम की स्पेलिंग ये पता होती है, नहीं तो कुछ बच्चे ये करते हैं, लेकिन वैक्यूम की जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो है ये VACWM। अब एक ही वर्ड को 4 डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है और उसमें विच वन इज करेक्ट आपको टिक लगाना होता है। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में आता है बच्चे, वो पैसेज। पैसेज में क्या होता है, आप एक पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपके एग्जाम में आती है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना जरा, यहाँ जेडी है, इसका मतलब होता है रिमूव्ड वर्ड्स। इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में आपको कुछ फिलर्स होते हैं, कुछ क्या बेसिकली 5 फिलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक फिलर्स के लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन से आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसे पुट करना होता है। तो बेसिकली जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, जैसे आप एसएससी का पेपर देते हो, डीएसएसबी का पेपर देते हो, बैंक का पेपर देते हो, एनडीए का, सीडीएस का, तो इसी सारे सेगमेंट से आपको क्वेश्चंस आते हैं। जिसे अगर मैं स्पेशली बैंक की बात कर दूं तो बैंक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, बैंक में आपका होमोनिम होमोफोन नहीं आता, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड का यूज तो दूसरे सेगमेंट एंटोनिम सिनोनिम में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ें क्या, क्या पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो मैं देखना, आर्टिकल्स है, टेंस है, नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी साथ में पढ़ा जाता है। एडजेक्टिव है, वर्ब, वर्ब टॉपिक में ही हम लोग मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोडाल्स, जेरंड, इन्फिनेटिव, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं वर्ब के अंदर, तो मैंने केवल वर्ब लिखा है। फिर है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसमें क्या है बच्चे, ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प किसमें मिलेगा, एरर डिटेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे सेगमेंट्स में आपको हेल्प मिलता है। अगर बात मैं करूं एसएससी और डीएसएसबी की स्पेशल सॉरी, एसएससी और डीएसएसबी में आपका वॉइस और नरेशन ये स्पेशल मायने रखता है। कारण क्या है कि जब डीएसएसबी का एग्जाम दोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से, 1 या 2 क्वेश्चन नरेशन से अलग से आते हैं, और एसएससी के एग्जाम में भी सेम पैटर्न है, 2-2 क्वेश्चन दोनों के आते हैं। एसएससी सीजीएल का पेपर दोगे तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक बचा आपका क्वेश्चन टैग। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो अप्रोक्स आप 60% क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इसमें कुछ पार्ट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये है वोकेबलरी का। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हो तो ग्रामर प्लस वोकेब मिलकर आपको बहुत आसानी से लगभग 90% स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो ये तो मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया कम समय में, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या होता है। अब टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट रहना। ओके।